इन दिनों वक्फ शब्द बहुत चर्चा में है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चल रहे सियासी विवाद ने इसको घर घर तक पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वक्फ क्या है और क्या ये सिर्फ भारत में होता है? क्या मुस्लिम देशों में भी वक्फ जैसी कोई व्यवस्था होती है? चलिए आज इस वीडियो में इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यह है आवाज़ द वॉइस, मैं हूं यथार्थ राजपूत। आइए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं वक्फ होता क्या है। इस्लामिक कानून में वक्फ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देना ताकि उसका फ़ायदा समाज और ज़रूरतमंदों को मिल सके। जैसे कोई ज़मीन, बिल्डिंग, दुकान या खेत वक्फ किया जा सकता है। सैद्धांतिक तौर पर इससे होने वाली आमदनी मदरसों, मस्जिदों, यतीमखानों, अस्पतालों या गरीबों की मदद में लगाई जाती है। तो क्या ये सिर्फ भारत में होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत में वक्फ एक्ट है और एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी मौजूद है, बस अलग अलग देशों में इसका नाम और इसकी व्यवस्था अलग है। दुनिया के हर इस्लामिक देश में एक वक्फ होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इसे वक्फ ही कहा जाए। इसे औकाफ, फाउंडेशन, एंडोमेंट सहित कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी तरह से सूडान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ विभाग धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करते हैं। दरअसल इराक में सुन्नी बंदोबस्ती कार्यालय, शिया बंदोबस्ती कार्यालय और गैर मुस्लिम समुदायों का बंदोबस्ती कार्यालय है। वहीं सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कई अन्य इस्लामिक देशों में धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत बंदोबस्ती विभाग जैसे इस्लामिक धार्मिक बंदोबस्ती यरूशलेम या वक्फ है। अधिकांश इस्लामिक देशों में एक औकाफ मंत्रालय होता है जो वक्फ को देखता है। उनके विभागों में उलेमा जैसे न्यायविद या धार्मिक विद्वान होते हैं। ये सभी इस्लामी न्यायशास्त्र का पालन करते हैं। हमारे देश में ये व्यवस्था अलग है क्योंकि ये मुस्लिम देश नहीं है। अब जानते हैं कि मुस्लिम देशों में वक्फ कैसे काम करता है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की। यहाँ जनरल अथॉरिटी ऑफ अकफ नाम की संस्था वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। मक्का और मदीना में बड़ी संख्या में वक्फ ज़मीनें हैं जो मस्जिदों और हज यात्रियों के काम आती हैं। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में फाउंडेशन का एक महानिदेशालय है। यह 1924 से इस्लामिक कानून के अनुसार वक्फ का प्रबंधन और ऑडिट करता है। यह ओटोमन साम्राज्य के समय से आज तक काम कर रहा है। यहाँ वकीफलर जनरल मुर्दुलगु है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन। ये वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करता है और एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर में इस्तेमाल करता है। प्राचीन सभ्यता वाले देश मिस्र में मिनिस्ट्री ऑफ अकफ है जो पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टीज और धार्मिक संस्थाओं की देखरेख करती है। मिस्र के औकाफ मंत्रालय है। यह ट्रस्ट के कानून जैसा है। इसमें ट्रस्टी मस्जिद होती हैं। ये जमीन, बाजार और अस्पताल सहित अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करती हैं। मोहम्मद अली के शासन के दौरान यानी 1805 से 1848 के बीच औकाफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दुनिया के 3 अन्य इस्लामिक देशों ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी वक्फ का सिस्टम है और वहाँ की सरकार या इस्लामिक संस्था इसका मैनेजमेंट करती है। आइए अब जानते हैं कि भारत में वक्फ की स्थिति क्या है। भारत में लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ के नाम पर है, लेकिन अफसोस इसका बहुत बड़ा हिस्सा या तो कब्जे में है या सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और प्रबंधन पर भी कई बार सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, वक्फ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में एक अहम व्यवस्था है जो समाज की भलाई के लिए बनाई गई थी। ज़रूरत है इसे ईमानदारी और पारदर्शिता से चलाने की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके शहर या गांव में कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं।